हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपर्णा आपका स्वागत करती हूँ इस सीडीपी यानी बाल विकास की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ में। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और आपको बहुत फ़ायदा करेगी आने वाले एग्ज़ाम में। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ख़ासकर जो सीटेट का एग्ज़ाम है जुलाई से अगस्त के बीच में, ये जो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है, उसको ध्यान में रखकर पूरी तरह से बनाई गई है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक टेड टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी सीरीज़ के हर एक क्लास का वीडियो देखने को मिले, जिसको देख के आप सीख सकें और सीटेट में अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, कुछ ऐसे आगे आने वाली क्लासेस में हम करेंगे, तो जल्दी-जल्दी करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है स्किनर, विलियम जेम्स, वॉटसन और वुडवर्ड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है विलियम जेम्स। अब देखिए, इसमें जो आंसर है उसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आप क्वेश्चन देखने के बाद चाहें तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में रिविजन भी करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो सिंटोनिक या ईगो मनोग्रंथि। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए यानी आत्म प्रेम। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि एच इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो देखिए, इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है और मेन अंतर होता है शिक्षण विधि और शिक्षण नीति में, वो है उद्देश्यों का, कि दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया है गुदा अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था, अव्यक्त अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अव्यक्त अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है जेबी वॉटसन, वुडवर्थ, टाइडमैन या फ्रायड ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रायड से रिलेटेड आ गया कि फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। प्रतिगमन, पूर्ण दमन, आंशिक दमन या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3 आंशिक दमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। तो देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी मनोविज्ञान की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसका कथन है। स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ या वॉटसन। देखिए, ये कथन है मैकडूगल का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर या प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है निश्चित स्थान पर, क्योंकि किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, शिक्षा के संकुचित अर्थ के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखिए, बहुत सारे प्रश्न करने हैं, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। आपको किसी भी प्रश्न में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो अगली क्लास में उसको पूरी तरह से समझा के उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह किसका कथन है। स्किनर, मैकडूगल, वुडवर्थ या वॉटसन। तो देखिए, ये कथन है स्किनर का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए स्किनर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। और इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुकक्षीय, मनोविज्ञान या सामूहिक शिक्षण। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 4 जो कि कह रहा है उपरोक्त सभी में, यानी बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान
बहुकक्षीय शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण और सामूहिक शिक्षण, इन तीनों में ही दिया जाता है। तो इस तरह सही है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। कई सारे ऑप्शन है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, शैशवावस्था में अभी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। गैरिसन ने, जॉन लॉक ने, जॉन ड्यूवी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही है कार्ल सी गैरिसन। लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया, गैरिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह किसका कथन है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये किसने कहा था। आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं जैसे रायबर्न, ड्यूवी, इमविल या गैरेट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, रायबर्न ने। रायबर्न ने क्या कहा कि आधुनिक काल जो आया, जो मॉडर्न एरा आया, उसमें एक चेंज हो गया कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अब जो भी मनोविज्ञान था उसको पृथक कर लिया, किससे, दर्शन शास्त्र से। वो पूछ रहा है कि निम्न में से किसको मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। किसने कहा मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है। और इसमें आपके ऑप्शन है जॉन ड्यूवी, डगलस, अरस्तु या स्किनर। तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आने वाले पेपर में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है अरस्तु। किसने कहा कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, किसने कहा, अरस्तु ने कहा। इसको आप कैसे याद करेंगे कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन है फ्रायड, मन, वॉटसन या हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो देखिए बहुत सारे पुस्तक और उसके रचयिता मैंने अपने चैनल पे जो शॉर्ट्स बनाए हैं उसमें भी जो है डाले हुए हैं, 3-4 शॉर्ट्स हैं उसमें, आप जाके देख सकते हैं। वो सारे ही इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके जो भी राइटर हैं मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 4 हेनरी कॉल्डवेल कुक। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो देखिए आपको याद होगा एक इंग्लैंड का प्लेयर खेलता था एलिस्टर कुक। बुक किसके बारे में है, प्ले के बारे में, खेल के बारे में। वो क्या खेलता था, क्रिकेट, वो भी प्ले करता था। और तो प्ले कौन करेगा, कुक करेगा। उसको आप याद कर लीजिए इस तरह से। वो एक क्रिकेटर था एलिस्टर कुक, वहां से कुक ले लीजिए। और वो क्या करता था, क्रिकेट प्ले करता था। तो प्ले किसने किया, कुक ने किया। तो प्ले वे किसने लिखी, कुक ने लिखी। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है इसको याद करने की। अब क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। कई सारे ऑप्शन है, शिक्षक, बालक, विद्यालय या सभी। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी शिक्षा या शिक्षण का केंद्र बिंदु है वो हमेशा क्या होंगे, बालक। बालक को ध्यान में रख के, उसी को केंद्र बिंदु में रख के शिक्षा या शिक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि किस विधि में प्रयोग के द्वारा व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। और इसमें कई सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं जैसे अंतःदर्शन, जीवन इतिहास, प्रयोगात्मक या चरित्र लेखन। तो इसमें आपका क्या है, सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, अंतःदर्शन। अंतःदर्शन क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग निरीक्षण करेगा और दूसरे का निरीक्षण किया जाएगा। तो आपको इस तरह याद करिए, जब मस्तिष्क को 2 भागों में हमने विभाजित कर दिया तो एक मस्तिष्क का निरीक्षण किया जाएगा और दूसरा निरीक्षण करेगा। तो एक ही जब दूसरा का कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपना ही अंतः दर्शन कर रहा है। तो इस तरह आप याद कर लीजिए इसको। एक मस्तिष्क का निरीक्षण दूसरा करेगा तो वो क्या करेगा, अपने ही अंदर के दर्शन करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतः दर्शन कहेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। तो ये है जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या इटली। तो इसमें आपका सही है अमेरिका। स्किनर कहाँ थे,
अमेरिका के थे। आप इस तरह इसको याद कर लीजिए कि स्किन कहाँ के लोग की बहुत अच्छी होती है, अमेरिका के लोग की। अमेरिका के लोग की क्या अच्छी होती है, स्किन अच्छी होती है। तो स्किनर कहाँ के थे, अमेरिका के थे। देखिए क्वेश्चंस को याद करने की कुछ टेक्निक, कुछ ट्रिक होनी चाहिए जिससे वो आखिरी तक याद रह सके। तो ये सब कुछ ट्रिक है। आई होप आपको इसमें जो है याद करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि पूछ रहा है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, गाथा वर्णन, निरीक्षण या चरित्र लेखन। तो व्यवहार के द्वारा जब आप निरीक्षण कर रहे हैं किसी का, ध्यान से सुनिए, जब आप व्यवहार के द्वारा किसी का निरीक्षण कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं। कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बताइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, जब मैंने सीडीपी की प्रीवियस क्लासेस ली हैं तो उसमें मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया भी था। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि क्या कह रहा है, क्रो एंड क्रो के बारे में है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यानी वो जो भी अधिगम यानी लर्निंग कर रहा है, उसके जो एक्सपीरियंस है, उसका जो वर्णन है और जो धारणा बनती है, उसके जो कंसेप्ट डेवलप होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, जो कह रहा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा है? ऑप्शन है आपके कई सारे, अरस्तु, रूसो, वॉटसन और वुंट। तो इसमें आपका सही है अरस्तु। आत्मा का विज्ञान किसने कहा मनोविज्ञान को? अरस्तु ने कहा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मनोविज्ञान के संदर्भ में स्किनर की परिभाषा बताओ। अभी हमने किसकी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले? क्रो एंड क्रो की पढ़ी थी, और अब पूछा जा रहा है स्किनर की परिभाषा बताओ। तो देखिए, देख लेते हैं। स्किनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो स्किनर के संबंध में जो परिभाषा है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नंबर 25 पूछ रहा है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? वॉल्फ, टाइडमैन, वुंट या टिश्नर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर है वॉल्फ। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो इस तरह याद रखिएगा, वॉल्फ को बना लीजिए वुल्फ। वुल्फ में क्या होती है? सबसे ज्यादा शक्ति होती है। शक्ति सबसे ज्यादा किसमें? वुल्फ में। तो शक्ति मनोविज्ञान कौन देगा? वुल्फ देगा। तो इस तरह आप क्या याद रखेंगे? वॉल्फ। तो शक्ति मनोविज्ञान किसने दिया? वॉल्फ ने दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्लेटो, वुडवर्थ, लोविट या ब्रूनर ने। तो इसमें आपका सही है वुडवर्थ। क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 वुडवर्थ। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। अब इसको आप किस तरह याद करेंगे? वर्थ, वर्थ मतलब कोई चीज जो योग्य हो, करने लायक हो। तो प्रश्नावली का निर्माण करना एक अच्छा काम हो गया। तो ये अच्छा काम कौन करेगा? वो जो वर्थ होगा। तो प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? जो वर्थ था। और वर्थ कौन था? वुडवर्थ था। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, वो क्या था? अंतः दर्शन था। तो क्या होगा? अंतर दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, यानी सोशल बनता है, व्यावसायिकता का, नैतिकता का या शैक्षिकता का। तो देखिए, खेलों के माध्यम से, यानी खेलों के माध्यम से क्या, बच्चा समाज में जाएगा, 4 और बच्चों से मिलेगा। तो इसमें किस चीज का जो है गुण विकसित होगा? वो है सामाजिकता का, और जो इसमें ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1, सामाजिकता का गुण विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? अंतर्दर्शन, प्रयोगात्मक, बहिर्दर्शन या जीवन इतिहास। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2, प्रयोगात्मक। सबसे पहले मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? प्रयोगात्मक विधि ने दिलाया। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, और ये मैंने अभी अभी आपको सीडीपी की जो क्लास ली थी उसमें डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाई है, उसमें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने वो जाके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि इसका आंसर है जिन पियाजे व ब्रूनर, यानी इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जेबी वॉटसन, स्टाउट, वंट या स्किनर। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है, जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन ने क्या किया, बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है या है, क्या है, शून्य स्थानांतरण, लंबवत, ऋणात्मक या धनात्मक। तो देखिए इसको आप इस तरह सीखिए कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर भी चलाना सीख ले रहा है, तो अपने में क्या कर रहा है, एक और चीज ऐड ही तो कर रहा है, सीखने की विधि में अधिगम में एक चीज ऐड ही तो कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। कौन सा स्थानांतरण है, ये धनात्मक, इसमें एडिशन हुआ ना, तो इसको कहेंगे धनात्मक, यानी इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4, धनात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वुंट। अंतर निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं वुंट। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, और देखिए ये मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट जब मैंने स्टेजेस पढ़ाई थी तो उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया भी था कि किसने दिया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, या किसने कहा था, थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड, स्टेनले हॉल। तो आपको याद होगा जब मैंने एडोलसेंस के बारे में पढ़ाया था तो आपको कहा था कि इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है, और वो कहा है स्टेनले हॉल ने, और वो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4। तो सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टेनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसने दिया, टीनर, मैकडूगल, स्टाउट या स्किनर। तो देखिए ये दिया था टीनर ने। किसने दिया था, टीनर ने दिया था। क्या दिया था कि अपनी आत्मा में देखना ही क्या है, अंतर्दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। टीएटी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है व्यक्तिनिष्ठ, अर्धप्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या प्रक्षेपी। तो जो टीएटी है वो प्रक्षेपी विधि है। टीएटी कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है व्यक्तित्व परीक्षण की। तो इसमें सही है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है वो आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, या मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2, जो कि कह रहा है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अध्ययन करेगा, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पूछ रहा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, फैजाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या कानपुर में। तो ये इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 3, जो कि है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना का साल पूछ रहा है, और वो सही है 1916 में हुई थी, यानी इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है कि जो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का स्थान है, सिद्धांत है, वो किस और नाम से जाना जाता है, चिन्ह गेस्टाल्ट, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत, या प्रत्याशा सिद्धांत, या सप्रयोजन व्यवहारवाद। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से आपको 3 और क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे पूछ लेगा कि सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा। कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी दिया होगा। तो इस तरह सप्रयोजन व्यवहारवाद पूछ लेगा किसने दिया था, किसके अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो ऑप्शन दिए हैं तीनों को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक पूछा जा रहा है, विलियम गुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही विलियम गुंट। विलियम गुंट को क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा है कि वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? आपसे जो है पूछा जा रहा है कि कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि अधिगम दिया वो ये प्रयोग उसने किस साल किया था? 1921, 1917, 1922 या 1920 में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 1920, 1920। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम गुन, जेम्स, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2। किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए हमारी सीडीपी यानी बाल विकास की 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न था आज। तो 43 क्वेश्चन आज हो गए। हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका आने वाले एग्जाम सीटेट के एग्जाम में, सीटेट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, सारे सही हो, उसका सारा भरसक प्रयास हम कर रहे हैं। तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है, लगे रहना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी क्लासेस, जितने भी वीडियो हैं उन सभी को देखें। तो अभी सब्सक्राइब करें टेक टॉक्स को। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा। आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।